Hi everyone, this is M. Kumar Sharma and you are watching Grow Shine Classes. Dear viewers, if you haven't yet subscribed the channel, please do subscribe the channel and share like the video and hit the bell icon so that you'll be getting notifications on time. Dear student, this video is based on the topic taken from financial accounting. Today we will study journal. चलिए स्टूडेंट्स जानने की कोशिश करते हैं कि जर्नल एग्जैक्टली है क्या. व्हाट इज जर्नल? तो जर्नल रेफर्स टू द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, एंड ट्रांजैक्शंस आर टोटली बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या आ सकता है? डिफरेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में हम शामिल करते हैं कैश मेमो हो गया, इनवॉइसेस हो गया, बिल्स हो गए, रिसीट्स हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, पे इन स्लिप हो गया, चेक्स हो गया. और जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के आधार पे जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, पहले हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो वाउचर्स में करते हैं. वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद तब जाके वो जो है वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. एक बार दोबारा देखिए, जर्नल रेफर्स टू द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, एंड ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जिन बुक्स में ओरिजिनल एंट्रीज, जो बुक्स ओरिजिनल एंट्रीज की होती हैं, यानी जिन बुक्स में ट्रांजैक्शंस ओरिजिनली रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको जर्नल कहते हैं. और जर्नल में भी ट्रांजैक्शंस तभी रिकॉर्ड होते हैं, उससे पहले ट्रांजैक्शंस जो है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड होते हैं. सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वंस अगेन जैसे कि हमने देखा भी, कैश मेमो है, इनवॉइस बिल है, रिसीट्स है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है. उसके बाद वो वाउचर्स में रिकॉर्ड होते हैं, और वाउचर्स में रिकॉर्ड होने के बाद फिर हम वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. चलिए स्टूडेंट जानने की कोशिश करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल. First one is the purchase journal. Purchase journal is also called purchase book. Similarly, sales journal is also called sales book. Next comes purchase return journal or purchase return book, sales return journal or sales return book, bills receivable journal or bills receivable book, bills payable journal or bills payable book. The last one is journal proper or general journal. मिला के ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सारी वेरियस जर्नल सब्सिडरी बुक्स में. इन्हें सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं. आप सवाल इस बात का है कि परचेज जर्नल यानी परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? परचेज जर्नल में या परचेज बुक में केवल वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस गुड्स को जो है क्रेडिट बेसिस पे परचेज करती है. तो इसके हिसाब से तो फिर साथ में हमारे पास 8th नंबर पे कैश बुक भी आना चाहिए. कैश बुक ऑल्सो अ काइंड ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. परचेज जर्नल का इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए. सेल्स जर्नल मीन सेल्स बुक का इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए. परचेज रिटर्न जर्नल को जाहिर सी बात है जो गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स आपने परचेज किया क्रेडिट बेसिस पे, उनको अगर हम वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न जर्नल यानी परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे. इसी प्रकार जो गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे बेचा है उसको वापस करने के लिए जब हमको वो वापस आएगा, जो क्रेडिट बेसिस पे जो गुड्स, वट एवर गुड्स वी हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, एंड इफ दैट गुड्स कम बैक्स टू अस, देन दैट इज सेल्स रिटर्न जर्नल. that will be recorded in sales return journal और bills receivable journal. जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे किसी भी पार्टी पर तो तब हम उसको बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे. जब भी कोई भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज को, क्योंकि अगर कोई और पार्टी हमारे ऊपर ड्रॉ करती है बिल ऑफ एक्सचेंज को, बिल्स पेबल को, तो फिर हम उसको बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे. बाकी जो ट्रांजैक्शंस है जो किसी भी बुक्स में नहीं आता है, परचेज जर्नल में नहीं आता है, सेल जर्नल में नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, परचेज रिटर्न जर्नल में नहीं आता है, सेल रिटर्न जर्नल में भी नहीं आता है, बिल्स रिसीवेबल जर्नल में भी नहीं आता, बिल्स पेबल जर्नल में भी नहीं आता है, तो उसको आप जर्नल प्रॉपर यानी जनरल जर्नल में लिख सकते हैं. और बाकी जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, सारे कैश ट्रांजैक्शंस इधर थ्रू चेक और कैश
ऑल विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब सवाल इस बात का बनता है कि इतनी सारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जो भी हैं, क्या ये इतनी सारी बनानी जरूरी है? अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो साइज है बहुत छोटा है, यानी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, नॉर्मली बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, तो तब हमको सिर्फ जनरल जर्नल बनाने की जरूरत है। कि वो कंपनीज परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, बिल्स रिसीवेबल जर्नल, बिल्स पेबल जर्नल, ये कुछ भी नहीं बनाती हैं। वो सारी एंट्रीज, सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर देते हैं जनरल जर्नल में, यानी कि उनको कैश बुक भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनके पास एक ही जर्नल होता है जिसमें आप लिखते हो जर्नल, और बहुत सारी जर्नल एंट्रीज आप उसमें कर देते हो। चलिए ऐसा होता नहीं है। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, एक लार्ज स्केल पे हमारा काम हो रहा है, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे चल रहा है, तो तब आपके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो तब उस हालात में आपको इतनी सारी बुक्स को प्रिपेयर करके चलना पड़ता है। यानी तब आपको ये 1 से लेके 8 जो जर्नल हैं, ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हैं, जितने भी सब्सिडरी बुक्स हैं, ये सारी बनानी पड़ेंगी। और ट्रांजेक्शन्स को कैटेगराइज कर दिया जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन जिस भी बुक से ताल्लुक रखता है उस बुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। Size of the business organization is very small, then all the transactions can be recorded in general journal. जाहिर सी बात इसमें कहा गया है कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो आपको सारे ट्रांजेक्शंस जो जनरल जर्नल में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जर्नल एंट्री, व्हाट इज जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री is a record of business transactions in the accounting books. Journal entry is a record of business transactions in the accounting books under double entry system. So it's mentioned here that the journal entry is the record of business transactions in the accounting book under double entry system. Double entry system के तहत journal entry एक प्रकार का रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, और इनिशियल रिकॉर्ड है ये। ऑब्जर्व्स में रिकॉर्ड करने के बाद ये इनिशियल रिकॉर्डिंग है ट्रांजेक्शन की। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज एग्जैक्टली? व्हाट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज आर डन इन अकाउंटिंग? वी विल जस्ट लर्न अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। देखिए हमारी जो जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं 6 टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज वी आर एक्सप्लेनिंग हियर, ओपनिंग जर्नल एंट्री। सी देयर माइट बी 7 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। नंबर 1, opening journal entry, transfer journal entry, adjustment journal entries, compound journal entries, reversing journal entries, special journal entries, finally closing journal entries. It's a 7th one. देखिए सबसे पहले हम ओपनिंग जर्नल एंट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। कोई रनिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, लास्ट ईयर 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल सेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्रीज की। लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है, लास्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज होता है 31 मार्च को, उस समय से बहुत सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट्स होते हैं। लास्ट ईयर जो रेवेन्यू अकाउंट हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रह जाती हैं, उनको हम न्यू फाइनेंशियल ईयर के उन सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को न्यू फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में, यानी कि 1 अप्रैल को, मीन्स ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ब्रॉट फॉरवर्ड in the beginning of new financial year, that is as on 1st April. Okay, so we have to make opening journal entries in that case. Opening journal entries कैसे बनाते हैं? जितनी भी आपके पास जो भी एसेट्स हैं, बहुत सारी एसेट्स होंगे आपके पास लास्ट ईयर में, डेटर्स होंगे, कैश होंगे, बैंक होंगे, बिल्स रिसीवेबल होगा, स्टॉक होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, बिल्डिंग होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, लॉट्स ऑफ क्लोजिंग एसेट बैलेंसेस ऑफ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। उस समय हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखिए ओपनिंग जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है, वो तमाम सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को आप डेबिट कर दो,
इस समय मैं सन्ड्री ओपनिंग एसेट्स लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को पता नहीं कौन कौन सी एसेट हैं। अगर होंगी तो उन सबको आप लिख सकते हो। डेटर अकाउंट डेबिट कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर सकते हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर सकते हो, फिक्सचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट कर सकते हो, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट कर सकते हो। और टू सन्ड्री लायबिलिटीज लिखेंगे आप। सन्ड्री लायबिलिटीज लिखेंगे तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज में भी बहुत सारे हो सकती हैं। एक्चुअली सन्ड्री लायबिलिटीज का हम बात कर रहे हैं। सन्ड्री लायबिलिटीज मींस एक्सटर्नल जितनी भी लायबिलिटीज होते हैं उनको हम लायबिलिटीज कहते हैं, और जो इंटरनल लायबिलिटी होती है उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज में आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो जैसे टू सन्ड्री क्रेडिटर, टू बिल्स पेबल, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, समथिंग लाइक दैट, टू प्री रिसीव्ड इनकम एटसेट्रा। और एसेट्स में से तमाम लायबिलिटीज को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट योर बैलेंसिंग फिगर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सन्ड्री लिखना जरूरी नहीं है, यू नीड टू राइट जस्ट टू कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। दिस बिकम्स बैलेंसिंग फिगर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा। 2023 है, 1 अप्रैल है। सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर बीइंग ब्रॉट इन द beginning of the new financial year. Just we are writing here date, particular, ledger, fully amount. This is the journal actually, and we are doing opening sundry asset account debited. जितनी भी आपके पास whatever sundry opening sundry assets you have to write here. Okay, this is 3 lakh. 5 lakh में से 2 lakh आप सब्सट्रैक्ट कर लो, you will get 3 lakh. 3 lakh is the balancing figure. It is actually opening capital, and a narration you can write over here being balance of sundry assets and liabilities and capital brought forward in the beginning of new financial year. It was all about opening journal entries. And our next comes type of journal entry is here transfer journal entry. This is the second type of journal entries, transferred journal entries. When fund is transferred from one account to another account, profit or loss is transferred from one account to another account, then these are called transferred journal entries. We learned that when fund is transferred from one account to another account, or profit or loss is transferred from one account to another account, for this act, whatever journal entry is made, that is called transfer journal entry. Okay, so here it is. For example, cash is deposited into bank. That means when cash is being deposited into bank, that means cash is transferred from business office to bank account. So when we deposit cash into bank, at that time what journal entry is made? Bank account debited to cash account. Simultaneously, sometimes we may be withdrawing cash from bank. So in that case, we will make a reverse of this, that is cash account debited to bank account. Cash transferred to petty cash account. And so in that case, we just make an entry petty cash account debited to cash account. That means cash is being transferred to petty cash. Sometimes general reserve is transferred to workman compensation reserve. So in that case journal entry. Okay, and sometimes fund from general reserve may be transferred to reserve for doubtful debt. We have to make a journal entry, that is general reserve account debited to reserve for doubtful debt. So this was all about transfer journal entry. Dear viewers, in this video we learn opening journal entries and transfer journal entries, and rest adjusting journal entries, compound journal entries, reversing journal entries, special journal entries and closing journal entries will be brought in the next video. Dear viewers, if you haven't yet subscribed the channel, please do subscribe the channel and share like the video and hit the bell icon so that you'll be getting notifications on time. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.